आज मैं आपको जो मूवी सीरीज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है ब्लेड। मैं उसके तीनों पार्ट्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मूवी के पार्ट 1 के स्टार्ट में हम एक इंजर्ड लड़की को देखते हैं और ऐसे लग रहा था जैसे उसे किसी एनिमल ने काटा हो। उसका वहाँ पर एक बेबी होता है और उसके बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट की तरफ, जहाँ हम एक वेम्पायर लड़की को देखते हैं जो एक नॉर्मल लड़के को वेम्पायर क्लब में लेकर जाती है, जहाँ सारे वेम्पायर्स उस लड़के का खून पीने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है ब्लेड। और ये इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो हाफ ह्यूमन हाफ वेम्पायर होता है, लेकिन उसे खुद पर कंट्रोल है और वो वेम्पायर्स को अब हंट करता है क्योंकि वो जानता है कि वेम्पायर्स बहुत गलत काम करते हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ भी वो वेम्पायर हंटिंग करने ही आया था, इसलिए वो अपनी तलवार निकालता है। फिर बाद में गन जिससे वो सब वेम्पायर्स को एक एक करके मारने लगता है। उनमें से एक वेम्पायर क्विन होता है। वो ब्लेड से काफी चिढ़ता था। वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि ब्लेड उसे जला ही डालता है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और क्विन को ले जाती है, जहाँ उसकी डेड बॉडी का ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर को पता चलता है कि ये ब्लड कुछ चेंज है, ये नॉर्मल इंसान का तो हरगिज नहीं लग रहा। उसे यकीन नहीं आता तो वो खुद इनकी बॉडी को देखने जाती है, जहाँ क्वीन जिंदा होकर वहाँ खड़े एक लड़के की गर्दन पर काट लेता है और उस लेडी डॉक्टर की गर्दन पर भी बाइट कर लेता है। अब यहाँ फिर से एंट्री होती है ब्लेड की, जो क्वीन को ही लेने आया था ताकि उसे खत्म कर सके, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी उसे रोकती है। अब जब ब्लेड इंजर्ड डॉक्टर को देखता है तो वो उसे अपने साथी के पास लेकर आता है, वही इंजर्ड लेडी डॉक्टर जिसकी गर्दन पे उसी वेम्पायर क्वीन ने काटा था। अब ब्लेड का साथी उसे एक इंजेक्शन लगाता है जो कि गार्लिक सीरम से बना होता है ताकि वो लड़की वेम्पायर न बने, और ये इनकी काफी अच्छी ट्रिक थी। ये सीरम ब्लेड भी अपने अंदर इंजेक्ट करवाया करता था ताकि वो खुद पर कंट्रोल कर सके, क्योंकि इनका मानना था कि गार्लिक सीरम वेम्पायर्स की नेचर को न्यूट्रलाइज करता है, यानी कंट्रोल में रखता है। अब दूसरी तरफ वेम्पायर्स की मीटिंग हो रही होती है, जहाँ उनका लीडर एक वेम्पायर जिसका नाम फ्रोस्ट होता है उसे डांट रहा होता है क्योंकि सबके सामने इंसानों का खून पीना गलत काम था और फ्रोस्ट यही किया करता था। लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता और चला जाता है क्योंकि उसके माइंड में ये बात चल रही थी कि वो सब वेम्पायर्स पर भी रूल करेगा और कोई ऐसा काम करेगा जिससे वो इंसानों पर भी रूल कर सके और सबसे बड़ा बनकर दिखाए। अब दूसरी तरफ वो लेडी डॉक्टर जिसे इंजेक्शन लगाया गया होता है उसे होश आ जाता है। ब्लेड का साथी उसे बताता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा वरना वेम्पायर्स के हाथ लग जाओगी क्योंकि तुम उनकी नजर में आ चुकी हो। वो उसे साथ गार्लिक स्प्रे भी देता है। अब ब्लेड उसे खुद ड्रॉप करके आता है। दूसरी साइड पर हम फ्रोस्ट को देखते हैं जो पुरानी वेम्पायर लैंग्वेज की डिकोडिंग कर रहा होता है ताकि पावरफुल बन सके। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो सब पर रूल करना चाहता था और यही एक तरीका था, क्योंकि आज तक इस लैंग्वेज को कोई भी डिकोड नहीं कर पाया, तो फ्रोस्ट का मानना था कि वो ऐसा कर लेगा। तभी वहाँ पर वेम्पायर लीडर आ जाता है जो फ्रोस्ट को फिर से मना करता है और उसे थप्पड़ भी मारता है, लेकिन फ्रोस्ट उसे इतने गुस्से से देखता है कि वो वहाँ से डर के चला जाता है। हालांकि वो खुद वेम्पायर्स का लीडर था। न जाने फ्रोस्ट की आंखों में ऐसी क्या बात थी। उधर उस लेडी डॉक्टर के पास एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो काफी डरी हुई होती है। अब वहाँ पर ब्लेड भी आता है और उस ऑफिसर को पकड़ लेता है क्योंकि उसने इस आदमी के टैटू से पहचान लिया होता है कि ये फ्रॉस्ट का बंदा है। ब्लेड उसे शूट करने ही वाला होता है कि वो लेडी डॉक्टर उसका हाथ रोक लेती है, जिससे वो बंदा भाग निकलता है। ब्लेड उसे डांटता है तो वो डॉक्टर ब्लेड की कार में आकर बैठ जाती है कि मुझे नहीं पता तुम लोगों का वेम्पायर्स के साथ क्या मसला है, मैं तो जानती भी नहीं कि इनको फेस कैसे करना है, तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ ही बैठूंगी क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा सेफ हूँ। अब वो दोनों उस आदमी पर नजर रखने लगते हैं। वो ब्लेड लेकर वेम्पायर क्लब की तरफ जाता है तो ब्लेड भी उसका पीछा करता है और उससे सीक्रेट डोर के बारे में पूछ के उसे छोड़ देता है क्योंकि वो जल्दी में होता है। यानी ब्लेड उसे आगे के मसले देखने थे। अब ये खबर वो आदमी जाकर फ्रोस्ट को देता है तो वो गुस्से में आ जाता है और उसी आदमी की गर्दन पर काट कर उसका सारा खून चूस कर उसे मार डालता है। सरप्राइजिंग बात ये थी कि फ्रोस्ट उस लैंग्वेज को डिकोड कर चुका है जिसे आज तक कोई नहीं कर पाया, यानी फ्रोस्ट का ख्वाब अब पूरा होने वाला था। उधर हम ब्लेड और लेडी डॉक्टर को देखते हैं जो कि उस सीक्रेट डोर से होते हुए वेम्पायर लाइब्रेरी में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एक मोटा सा आदमी नजर आता है जो कि कोई और ही क्रिएचर लग रहा था। ये लोग उसे टॉर्चर करके उसकी बॉडी को जलाते हैं, यानी वो लेडी डॉक्टर उस पर यूवी लाइट डालती है ताकि ये सब कुछ बता दे, क्योंकि यही वो क्रिएचर था जिसने फ्रॉस्ट की मदद की थी उसी लैंग्वेज को डिकोड करने में। अब वो क्रिएचर इन लोगों को बताता है
ऐसा वक्त आएगा जब 12 वेम्पायर्स को कुर्बान करने के बाद यानी उनका सेक्रीफाइस देने के बाद हॉट वेम्पायर आएगा। वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि आप उसे हराने का सोच भी नहीं सकते। अब ये लोग यहाँ से निकलते हैं तो इनके पीछे फ्रोस्ट अपने लोग भेज देता है जो कि वेम्पायर्स ही होते हैं। वो जल्द ही ब्लेड और इस लेडी डॉक्टर को अप्रोच कर लेते हैं, लेकिन ब्लेड साथ साथ अपने साथी से भी बात कर रहा होता है। वो उसे यहाँ पर फौरन से बुलाता है जो यहाँ आकर उन सब लोगों को शूट कर देता है। ब्लेड और डॉक्टर की जान बचा लेता है। अब वो तीनों मिलकर अपने हेडक्वार्टर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर वो लेडी डॉक्टर ब्लेड के साथी से ब्लेड के बारे में पूछने लगती है तो वो उसे बताता है मैं ब्लेड को तब से जानता हूँ जब वो 13 साल का एक छोटा बच्चा था, क्योंकि तभी वो मेरे पास आया। वो हाफ वेम्पायर था और हाफ इंसान, क्योंकि जब वो पैदा होने वाला था तो उसकी मदर को एक वेम्पायर ने काटा था। जब मैंने ऑब्जर्व किया कि उसमें भी खून की प्यास बढ़ रही है, मैंने उसे वही गार्लिक सीरम देना शुरू किया जिसने काफी अच्छा असर दिखाया और अब वो अपने कंट्रोल में है। वो लेडी डॉक्टर ब्लेड के पास जाती है और उसे कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारे साथी ने मुझे सब कुछ बता दिया। तो ब्लेड कहता है हाँ ये सच है और अच्छा भी है, क्योंकि मैं उस वेम्पायर को पकड़ के ही रहूंगा जिसने मेरी मदर का ऐसा हाल किया था। मैं उससे बदला लूंगा। उधर हम फ्रोस्ट को देखते हैं जो कि सारी वेम्पायर कम्युनिटी को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि लीडर को बाहर धूप में लाओ, क्योंकि वेम्पायर्स धूप में सरवाइव नहीं कर पाते। तो ये सब उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। सूरज की किरणें वेम्पायर्स के लीडर पर पड़ने लगती हैं और वो पूरी तरह से जलकर मर जाता है। तो फ्रोस्ट का पर्पस पूरा हो चुका था। वो था वेम्पायर कम्युनिटी का नया लीडर। वहाँ हम ब्लेड और लेडी डॉक्टर को एक साथ देखते हैं तो वो लेडी डॉक्टर कहती है कि देखो मुझे कैसा एसिड मिला। वो उस एसिड को ब्लेड के सामने ही वेम्पायर्स के ब्लड के साथ मिलाती है तो वहाँ पर ब्लास्ट होता है। तो वो काफी खुश होते हैं कि वेम्पायर्स के अगेंस्ट अच्छा काम कर सकता है। अब ब्लेड उसे कहता है कि मैं वही गार्लिक सीरम लेने जा रहा हूँ। जब ब्लेड बाहर जाता है उसे वहाँ पर फ्रोस्ट मिलता है। वो आप ये सोच रहे होंगे कि फ्रोस्ट वेम्पायर होने के बावजूद बाहर आया है तो इसे सनलाइट से क्यों नहीं कुछ हुआ, क्योंकि जनाब ये काफी ज्यादा चालाक होता है। ये साहिब सन ब्लॉक लगा कर आए होते हैं। यहाँ पर फ्रोस्ट ब्लेड को ब्लैकमेल करता है कि तुम इंसानों वाला रूप छोड़ दो, तुम एक वेम्पायर हो और इस फेट को बदल नहीं सकते हो, तुम्हें हमारी कम्युनिटी में आना होगा। लेकिन ब्लेड कभी भी मानने वाला तो था नहीं। अब फ्रोस्ट वहाँ से सीधा जाता है इन्हीं के हेडक्वार्टर जहाँ पर वो लेडी डॉक्टर और ब्लेड का साथी होते हैं। फ्रोस्ट उस आदमी को इतना ज्यादा मारता है कि वो बेचारा बेहोश होने वाला हो जाता है। अब वो लेडी डॉक्टर को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। जब ब्लेड उस हेडक्वार्टर में आता है तो देखता है कि वहाँ पर और कोई नहीं है सिवाय उसके जख्मी साथी के। वो काफी तड़प रहा होता है, उसे इतना दर्द हो रहा होता है कि वो अपनी जान लेने के सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं होता। वो आदमी ब्लेड से उसकी गन मांगता है। पहले तो ब्लेड नहीं देता, लेकिन जब देखता है कि वाकई ये जिंदा रहेगा तो ये और तड़पेगा, वो उसे अपनी गन देकर दूसरी तरफ मुड़ कर लेता है। और यहाँ हमें एक आवाज आती है जिससे हम जान पाते हैं कि उस आदमी ने अपनी जान ले ली। जिसके बाद ब्लेड काफी दुखी हो जाता है क्योंकि ये आदमी ब्लेड का बहुत अच्छा दोस्त भी था और एक फैमिली मेंबर की तरह भी। अब यहाँ पर ब्लेड को एक वीडियो मैसेज रिसीव होता है जो कि फ्रोस्ट की तरफ से होता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो ब्लेड भी उस तरफ निकल पड़ता है क्योंकि फ्रोस्ट से बदला लेना चाह रहा होता है। वो उधर जाता है तो फ्रोस्ट के लोग उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो फ्रोस्ट उनको मना करता है ये कहते हुए कि ब्लेड मुझे जिंदा चाहिए। वो इसलिए क्योंकि फ्रोस्ट उसकी कुर्बानी देना चाहता था, उसे सेक्रीफाइस करना चाहता था ताकि गॉड वेम्पायर आ सके। तो सवाल उठता है आखिर ब्लेड ही क्यों? क्योंकि ब्लेड बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, वो दिन में भी बाहर आ सकता था। अब यहाँ पर ब्लेड फ्रोस्ट का पीछा करते करते एक रूम में जाता है। यहाँ पर उसे एक औरत लेटी हुई मिलती है। वो उसे गौर से देखने लगता है तो उसे पता चलता है कि कोई और नहीं बल्कि उसकी मदर है। हालांकि उसने अपनी मदर को देखा नहीं होता, फिर भी उसे कहता है माँ, लेकिन वो औरत कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, जैसे वो अपने बेटे को याद ही ना करती हो। और तभी वहाँ आता है फ्रोस्ट जो ब्लेड को बड़े अजीब तरीके से कहता है क्या देख रहे हो? हाँ, मैं ही वो वेम्पायर हूँ जिसने तुम्हारी माँ को काटा था और ये मरी नहीं बल्कि मेरे लिए काम कर रही थी। और तुम्हें लग रहा है कि तुम इसके बेटे हो तो ये तुम्हारे लिए मेरा साथ छोड़ देगी? ना, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। इसके दिल में तुम्हारे लिए जरा भी प्यार नहीं। फिर फ्रोस्ट ब्लेड और उस लेडी डॉक्टर को पकड़ लेता है और ब्लेड को एक ताबूत में बंद कर देता है जिससे उसका काफी खून निकलने लगता है क्योंकि वह जख्मी भी होता है। इसको वेम्पायर टेम्पल में लाया गया था जहाँ पर और भी 12 वेम्पायर्स थे जिनको सेक्रीफाइस करना था। जिस जगह पर ब्लेड होता है वहाँ से उसका खून ट्रेवल करते करते बाकी वेम्पायर्स के फोरहेड पर गिरता है और उसी के खून का एक कतरा फ्रोस्ट के सर पर भी गिरता है, जिसके बाद काफी जोर की बिजली चमकती है
और वो उस टेम्पल पर भी गिरती है, जिसके बाद उन 12 वेम्पायर्स की सोल फ्रोस्ट के अंदर आ जाती है और वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यहाँ पर फ्रोस्ट की आंखें रेड हो जाती हैं। दूसरी तरफ हम उसे लेडी डॉक्टर को देखते हैं, जिसको एक घड़े में फेंक दिया जाता है। वो काफी गहरी जगह होती है, जहाँ पर उसका कोलीग भी होता है जो कि वेम्पायर बन चुका था। वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है। वो लेडी डॉक्टर उसे मार के वहाँ से बाहर आती है और ब्लेड के पास आकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफी वीक होता है। तो यहाँ लेडी डॉक्टर अपनी जान की परवाह न करते हुए ब्लेड को अपना खून पिला देती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तभी वहाँ पर ब्लेड की वही मदर आती है, जो कि बहुत बुरी वेम्पायर बन चुकी थी, लेकिन यहाँ पर ब्लेड को समझ आ चुका था कि वो बहुत बुरी औरत है। वो उसकी गर्दन पर काट के उसे मार डालता है। इसके बाद ब्लेड जाकर क्वीन को भी मार डालता है और अब वो फ्रोस्ट के पीछे होता है। ब्लेड फ्रोस्ट के पास जाकर उसका हाथ काट देता है और उसकी बॉडी को भी 2 हिस्सों में कर देता है, लेकिन इससे फ्रोस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसे कोई भी मार नहीं सकता था। तभी ब्लेड को एक आइडिया आता है उसी एसिड के बारे में, जो कि लेडी डॉक्टर ने उसे दिखाया था। तो ब्लेड वो एसिड फ्रोस्ट में इंजेक्ट करने लगता है, जिससे वो काफी ज्यादा फूल जाता है और ब्लास्ट कर जाता है। अब ब्लेड और वो लेडी डॉक्टर इस बिल्डिंग यानी वेम्पायर टेम्पल से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर ब्लेड पार्ट 1 खत्म होता है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ब्लेड पार्ट 2। तो इस मूवी के स्टार्ट में हमें ये पता चलता है कि वेम्पायर्स के बाद एक नई क्रिएचर आई, जिसे रीपर्स के नाम से जाना गया। उसमें ये एबिलिटी थी कि वो इंसानों को तो सही, वो वेम्पायर्स का भी खून पी जाते थे। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वेम्पायर्स भी रीपर से अब डरने लगे थे। दूसरी तरफ हम ब्लेड को देखते हैं, जो कि वेम्पायर से बिल्कुल नहीं डरता था और उनका मुकाबला करता था। तभी वो एक आदमी से पूछता है कि मेरा साथी कहाँ है। वही साथी जो कि पार्ट 1 में अपेरेंटली हमें मरा हुआ दिखाया गया, कि उसने खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसे वहाँ से वेम्पायर्स ले गए थे। अब ब्लेड जाकर उसे रेस्क्यू करता है। वो बेचारा भी अब वेम्पायर बन चुका था। ब्लेड उसमें एक सीरम इंजेक्ट करता है, जिससे वो नॉर्मल इंसान में बदल जाता है और ये देख के ब्लेड बहुत अच्छा फील करता है। हमें ये भी पता चलता है कि जब ब्लेड को लगता था कि उसका साथी मारा गया, तो उसने एक नया लड़का हायर कर लिया था, जो कि उसकी मदद किया करता था बाहर से लड़ने में। लेकिन अब जब उसका पुराना साथी ठीक होकर आ गया, तो उसे लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसने उसका काम जो ले लिया था। अभी हम देखते हैं कि ये दोनों एक जगह पर बैठकर काम कर रहे होते हैं, यानी ब्लेड के यही दो साथी। तो वहाँ पर 2 वेम्पायर्स आते हैं, जिन्होंने खुद को कवर किया होता है ताकि उन पर यूवी रेस न पड़े। इन पर ब्लेड का साथी हमला करता है, लेकिन इन्हें कुछ नहीं होता, ये उसी को मारते हैं। तो वहाँ पर आता है ब्लेड, जो कि इनसे लड़ने लगता है। तभी वो दोनों अपना मास्क उतारते हैं और कहते हैं हम यहाँ लड़ने नहीं आए, बल्कि सुलह करने आए थे। हमें हमारे लीडर ने भेजा है। वो तो हम पर फायरिंग की गई, तभी हमने अपना बदला लेना चाहा बस। वो ब्लेड से कहते हैं कि आपको भी पता होगा कि रीपर्स कितनी बुरी तरह से फैल रहे हैं और हम पर हमला कर रहे हैं, और आपको ये भी पता है कि वो वेम्पायर्स के साथ साथ इंसानों का भी खून पीते हैं। तो ब्लेड को वाकई उन रीपर्स पर गुस्सा होता है, तो उनके साथ उन्हीं की बेस पर चला जाता है। यहाँ पर वो वेम्पायर्स के सुपीरियर से मिलता है। जो लड़की ब्लेड के पास आई थी वो इसी की बेटी होती है। फिर ब्लेड एक लॉयर को भी देखता है, जो कि था तो इंसान, लेकिन वो इनके लिए काम किया करता था। तभी वहाँ पर ब्लेड को 4 वेम्पायर्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि ये आपके साथ मिलकर उन रीपर्स को खत्म करेंगे। लेकिन वो वेम्पायर्स ब्लेड को ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे होते, क्योंकि उसकी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तभी वहाँ पर एक वेम्पायर आता है और काफी अजीब तरीके से बात करता है। वो ब्लेड से कहता है कि तुम कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हो, बस ऐसे ही तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है। तो ब्लेड उसके सिर के पीछे एक छोटी सी डिवाइस लगाता है, जो कि एक्सप्लोड हो जानी थी। तो वो बाकी वेम्पायर से कहता है अगर मेरा कहना ना माना तो तुम लोगों का भी यही हाल होगा। तो वेम्पायर्स उसकी बात सुन के उसके साथ वेम्पायर क्लब में जाते हैं, जहाँ पर रीपर्स का अटैक होने वाला था। सारे वेम्पायर्स अपनी पोजीशन पकड़ लेते हैं ताकि वो रीपर्स को मार सकें। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत खतरनाक रीपर आता है। वो सुपीरियर की बेटी को पकड़ लेता है, तो ब्लेड उस पर सिल्वर ब्लेड मारता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस पर इसका कोई असर ही नहीं होता। तभी उन वेम्पायर्स में से एक वेम्पायर को एक रीपर काट लेता है, तो वो रीपर में बदलने लगता है। यानी रीपर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे। दूसरी तरफ ब्लेड का वो जूनियर साथी गाड़ी में होता है। तभी उस गाड़ी यानी वैन का शीशा तोड़ते हुए रीपर अंदर आने लगता है। तो वो लड़का फौरन से अपनी गाड़ी की यूवी लाइट ऑन कर देता है, जिसकी वजह से वो रीपर जलकर मारा जाता है। दूसरी तरफ भी ब्लेड उन सब लोगों को यानी वेम्पायर्स को बताता है कि रीपर्स को मारने का यही तरीका है, जो तुम लोगों के पास यूवी लाइट है उससे वार करो। वो वहाँ का शीशा तोड़कर रीपर्स पर लाइट डालने लगते हैं, जिससे वो एक एक करके मरने लगते हैं। और अब यहाँ पर आते हैं ब्लेड के वही दोनों साथी, जो उनको बताते हैं कि एक रीपर है जो कि बहुत कमजोर हो चुका है। वो लोग उसको एक जगह पर लाते हैं और उसकी चीर फाड़ करते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि इनका वीक पॉइंट उस जगह पर है जहाँ इनका दिल है, और अगर यहाँ पर यूवी लाइट डाली जाए तो ये लोग फौरन से मारे जा सकते हैं। तो ब्लेड और उसके साथी मिलकर एक वेपन तैयार करते हैं,
है जिससे यूवी लाइट निकल सकती थी और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रे होती थी उसकी, रीपर्स फौरन से मारे जाने थे। अगले ही दिन ब्लेड अपने साथियों के साथ रीपर्स की तलाश में निकल पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि रीपर सुपीरियर की बेटी के साथी को बुरी तरह से मार डालते हैं। ब्लेड वहाँ पर आकर सुपीरियर की बेटी को बचा लेता है। ये लोग किसी टनल में होते हैं जहाँ पर बहुत सारे रीपर्स और भी होते हैं। तो यहाँ पर ब्लेड सबसे यूवी लाइट्स ऑन करने के लिए कहता है। उनके ऑन होते ही सारे रीपर्स एक एक करके मारे जाते हैं। लेकिन इस सब में सुपीरियर की बेटी भी बेहोश हो जाती है, तो ब्लेड उसे अपना खून पिलाता है, जिसके बाद उसे होश आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वैम्पायर्स का वही लॉयर आता है और ब्लेड को शॉक देके बेहोश कर देता है। अब हम देखते हैं कि ब्लेड को होश आ जाता है। उसके सामने उसका वही पुराना साथी होता है। तो वो ब्लेड से कहता है कि जो रीपर्स हैं ये वैम्पायर्स के सुपीरियर की ही इजाद है। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें वो फेल हो गया और वो उल्टा उसी पर पड़ गया। अब यहाँ पर वैम्पायर्स का सुपीरियर ये चाह रहा होता है कि उसे ब्लेड का ब्लड मिल जाए, ताकि जो नई स्पीशीज उसने बनाई है उसमें ब्लेड का ब्लड ट्रांसफर करके वो उसे और अच्छा बना सके। अब यहाँ पर सुपीरियर की बेटी को भी पता चल जाता है कि ये उसके फादर का ही फेल एक्सपेरिमेंट था और ये जिस पर किया गया वो और कोई नहीं बल्कि उसका भाई उसे सुपीरियर का अपना बेटा था। इसे सुनकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब ब्लेड और उसका साथी जिस जगह पर होते हैं वहाँ पर वही वैम्पायर होता है जो कि शुरू में ब्लेड को काफी बुरा भला कह रहा था और उसे कह रहा था कि तुम तो स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं। ब्लेड नोटिस करता है कि उसने उसके सर में जो छोटी सी डिवाइस यानी सिल्वर ब्लेड लगाया था वो अभी तक एक्सप्लोड ही नहीं हुआ। तो वो अपने नए साथी से पूछता है। यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि उसका नया साथी धोखेबाज था। उसने जान के ऐसा सिल्वर ब्लेड यानी सिल्वर स्टड बनाया जो कि एक्सप्लोड ही ना हो जब तक वो खुद उसे एक्सप्लोड न कर दे। और ये वैम्पायर्स के साथ मिला हुआ था। इसके पास भी वो टैटू था। ये सुन के ब्लेड को बहुत गुस्सा आता है। ब्लेड अपनी पावर्स यूज करता है और वो सिल्वर स्टड यानी सिल्वर ब्लेड हट जाता है, जिससे वो धोखेबाज साथी भी मारा जाता है। अब यहाँ पर ब्लेड भी बेहोश हो जाता है। तो वैम्पायर्स के सोल्जर उसे एक जगह पर लेकर आते हैं जहाँ वो उसका खून निकाल रहे थे और तभी वहाँ पर वो रीपर भी आ जाता है जो कि सुपीरियर का ही बेटा था। ब्लेड का साथी अपनी जान छुड़ाते हुए ब्लेड के पास आता है और आसपास के लोगों को मारते हुए ब्लेड को एक ब्लड के पूल में धक्का दे देता है ताकि वो खून भी और उसमें ताकत आए। और ऐसा ही होता है। ब्लेड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और सब वैम्पायर्स को मारते हुए उस वैम्पायर के भी 2 टुकड़े कर देता है जो कि उसे बहुत सताया करता था। तो हम देखते हैं कि वैम्पायर सुपीरियर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी बेटी ने सारे गेट्स बंद कर दिए थे क्योंकि उसे अपने बाप की हरकत पर बहुत गुस्सा था। वहाँ पर रीपर आ जाता है यानी उसी लड़की का भाई अपने ही बाप यानी वैम्पायर सुपीरियर को मार डालता है। उसकी बहन उसके सामने जाती है और उससे कहती है लो मुझे भी काट लो। तो वो वाकई अपनी बहन को बाइट कर लेता है। लगता है कि शायद वो अपनी सेंसेस भी खो चुका था। तभी वहाँ पर ब्लेड आता है और उस रीपर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रीपर इतना ताकतवर होने की वजह से ब्लेड को आगे से और ज्यादा मारता है और उसकी तलवार भी तोड़ देता है। लेकिन ब्लेड हिम्मत नहीं हारता और उसे टूटी हुई तलवार से उस रीपर पर फायर करता है। वही तलवार उसके दिल के आर पार हो जाती है जो कि इन्हीं रीपर्स का वीक पॉइंट था, जिसकी वजह से वो जलने लगता है और जल्द ही राख में बदल जाता है। यानी यहाँ इसका काम भी तमाम हुआ। ब्लेड सुपीरियर की बेटी के पास जाता है जो कि बहुत तड़प रही होती है, लेकिन वो ब्लेड से कहती है कि मेरी आखिरी विश है कि मैं सूरज को अपनी आंखों से देखूं। तो ब्लेड उसे बाहर ले जाता है और चंद ही सेकंड्स में वो लड़की राख में बदलकर उड़ने लगती है। और इस मूवी का पार्ट 2 यहीं पर खत्म होता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसका पार्ट 3। तो इस मूवी के स्टार्ट में हम कुछ वैम्पायर्स को देखते हैं जो कि एक डेजर्ट में किसी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी उस डेजर्ट में कोई आता है और उन वैम्पायर्स का खून पीने लगता है और उनको खत्म करने लगता है। अब हम ब्लेड को भी देखते हैं जो कि अभी तक वैम्पायर हंटिंग किया करता था और अपनी उसी सिल्वर स्वॉर्ड से वैम्पायर्स को खत्म किया करता था। तभी ब्लेड के सामने एक और आदमी आता है जिसके दांत तो वैम्पायर्स की तरह थे। तो ब्लेड उसे भी अपने सिल्वर वेपन से मारता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर रिवील होता है कि ये आदमी वैम्पायर था ही नहीं, तो असल में ये था कौन। तो तभी यहाँ पर यह आदमी अपने उन नकली दांतों को निकाल देता है जो कि वैम्पायर्स की तरह लग रहे थे। इसने यहाँ पर ब्लेड को ट्रैप किया था ताकि डिस्ट्रैक्ट हो और इसके बाद ही आदमी मारा जाता है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ब्लेड फंस जाए और उसे पुलिस अरेस्ट कर ले कि उसने वैम्पायर्स की जगह एक इंसान को मार डाला। इस तरह से वैम्पायर्स की जान छूट जानी थी, यानी ये सारा कुछ वैम्पायर्स की अपनी प्लानिंग थी। अब ब्लेड सीधा अपने उसी साथी के पास जाता है जो कि उसे एक और सीरम देता है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, यानी ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहेगा और तुम्हारी खून की प्यास को कंट्रोल करके तुम्हारी ताकत को बढ़ाएगा। और ये किसी खास इंसान ने तैयार करके दिया है। इस बात का पता हमें बाद में चलेगा।
साथ ही साथ ब्लेड का साथी उसे इस बात के लिए भी वार्न करता है कि देखो ध्यान से, तुम पुलिस की नजर में कहीं आ ना जाना, वरना तुम पकड़े जाओगे और वैम्पायर्स पूरी दुनिया पर रूल करने लगेंगे। अगले ही सीन में हम एक लड़की को देखते हैं। ये वही लड़की होती है जो इस चीज को इस डेजर्ट में लाई, पर पहली बार हम इस चीज का फेस देखते हैं जो कि खुद भी एक वैम्पायर होता है, लेकिन दुनिया का सबसे पहला वैम्पायर जिसके ब्लड से बाकी वैम्पायर्स बने। ये डेजर्ट में ही सो रहा था और इस लड़की ने इसे जगाया। ये सारे वैम्पायर्स का खून पीकर जीता है। अब ये लड़की इस सीनियर वैम्पायर से कहती है कि एक आदमी है जिसका नाम है ब्लेड, वो सब वैम्पायर्स के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर रहा है और अगर हम वैम्पायर्स को खून ना मिले तो हम जल्द ही खत्म हो जाएंगे, इसलिए जल्द कुछ करो। दूसरी तरफ हम कुछ न्यूज रिपोर्टर्स और पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि ब्लेड के बारे में बात कर रहे होते हैं कि शायद वो एक साइको किलर है, उसे लोगों को मारने में मजा आता है, या हो सकता है कि उसे हेलुसिनेशंस होती हों कि उसके चारों तरफ वैम्पायर्स हैं और वो हमेशा उनको मारता ही रहता है। अब जब ब्लेड का साथी न्यूज़पेपर लेने जाता है कि देख सके कि ब्लेड के बारे में क्या क्या न्यूज छपी है, तो वो देखता है कि उस पर कोई स्पाई कर रहा है। तभी एक सुनसान से रेलवे स्टेशन पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पास उसका बेबी होता है। वो ट्रेन का इंतजार कर रही होती। तभी वहाँ पर कुछ वैम्पायर्स आते हैं और उसका बेबी उसे छीन लेते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये बेबी नहीं बल्कि कोई डॉल है। तभी वो लड़की भी अपने असली रूप में आ जाती है और वो एक वैम्पायर हंटर होती है। यहाँ पर ये सारे वैम्पायर्स को एक एक करके मारने लगती है और उनसे खूब सारी फाइट करती है, उनको किक्स मारती है, अपनी लेजर गन से उन्हें हर्ट करती है। और दूसरी तरफ हम ब्लेड और उसके साथी को उनकी सीक्रेट प्लेस पर देखते हैं जहाँ पर पुलिस आ चुकी होती है। पुलिस अंदर आ जाती है, इन पर फायरिंग करने लगती है, जिस दौरान ब्लेड का यही खास साथी मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले वो पूरी लैब को आग लगा चुका था ताकि इनका डेटा लीक ना हो। इसी वजह से इसने अपनी जान की कुर्बानी भी दी होती है। ब्लेड को काफी दुख होता है, वो काफी उदास होता है, जिसका फायदा उठाकर पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसे वहाँ पर एक जगह ले जाया जाता है जहाँ पर उसे एक डॉक्टर कहते हैं कि तुम पागल हो, इसलिए तुम हमारी कस्टडी में रहोगे। वो उसे एक अजीबोगरीब सीरम इंजेक्ट करते हैं जिससे ब्लेड वीक फील करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर पायर्स के लिए ही काम करते थे क्योंकि उनकी बॉडी पर वही टैटू होता है। फिर वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसने सीनियर वैम्पायर को आजाद किया होता है। वो ब्लेड को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं, इनमें से एक लड़की जिसका नाम एबिगेल होता है, एक लड़का जिसका नाम हैनिबल किंग होता है। वो वहाँ पर आते हैं। ये लोग भी वैम्पायर हंटर्स थे और काफी अच्छी फाइटिंग करना जानते थे। हैनिबल किंग फौरन से ब्लेड में एक सीरम इंजेक्ट करता है जिससे उसकी पावर्स वापस आने लगती हैं और अब हैनिबल किंग एबिगेल के साथ मिलकर सब वैम्पायर्स को मारने लगता है और यहाँ से बाहर आ जाता है। और कुछ ही टाइम बाद ब्लेड भी अपनी सिल्वर तलवार के साथ पुलिस के हेडक्वार्टर से बाहर आता है। पुलिस इनको फिर से पकड़ने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जो कि एबिगेल और हैनिबल किंग के साथी की होती है और उनको यहाँ से बचाकर ले जाती है। और जब ये लोग अपनी बेस पर आ जाते हैं तो ब्लेड को पता चलता है कि एबिगेल और किसी की बेटी नहीं बल्कि उसी पुराने साथी की बेटी है जिससे ब्लेड बहुत प्यार करता है। यहाँ पर हैनिबल किंग ब्लेड को ये भी बताता है कि वो पहले वैम्पायर्स के लिए काम किया करता था, लेकिन एक दिन एबिगेल ने उसे आजाद कराया, तब से वो एबिगेल के साथ ही है। ये सब कहते हैं कि हम अकेले अकेले वैम्पायर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो क्यों ना एक साथ हो जाएं ब्लेड। तो क्योंकि ब्लेड के पास अब उसका वो साथी भी नहीं बचा था, यानी जो एबिगेल का फादर था, तो ये इनकी टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ पर इनको ये भी पता चलता है कि वो जो सीनियर वैम्पायर है जिसका नाम है ड्रेक, उस पर ना सन रेज का असर होता है, ना यूवी रेज का और ना किसी किस्म के सिल्वर ब्लेड का। उसको हराना नियरली इम्पॉसिबल है और इसकी वजह से वैम्पायर्स में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ और पावर आई है। सबसे बड़ी बात, वो अपना रूप यानी फॉर्म भी चेंज कर सकता है। तभी वो अंधी लड़की बताती है कि मैंने एक वेपन तैयार किया है, लेकिन इसको एक्टिवेट करने के लिए ड्रेक की ब्लड की जरूरत होगी। अब ये सब लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर ड्रेक होता है, लेकिन ड्रेक वहाँ पर मौजूद एक डॉक्टर को मार चुका होता है। अब जब ड्रेक देखता है कि ये लोग इसको पकड़ने आए हैं तो वो फौरन से हैनिबल किंग की गर्दन पर काट के उसे जख्मी करके खिड़की से नीचे छलांग लगा देता है। ब्लेड भी उसके पीछे जाने लगता है तो देखता है कि उसने किसी औरत का बच्चा छीना है और वो उसे उठाकर बिल्डिंग के रूफ टॉप पर आ जाता है और उस बच्चे को नीचे फेंक कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ब्लेड उसे पकड़ लेता है। अब हैनिबल किंग को एक जगह पर लेकर आया जाता है जहाँ सिर्फ उसे रेस्ट कराया जाता है और एबिगेल और ब्लेड उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर न्यूट्रिशन मिलता है, यानी ऐसे सप्लीमेंट्स जो कि ब्लड की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, को यूज करने से इनमें पावर भी आएगी। यहाँ पर इनको वही पुलिस चीफ भी मिलता है जो कि वैम्पायर्स के साथ मिला हुआ था। वहाँ पर एक बिल्डिंग होती है जिसके बारे में वो पुलिस चीफ उनको कुछ नहीं बताता, तो ब्लेड उसे ब्लैकमेल करता है
है, तुम मुझे बता रहे हो या मैं तुम्हारी जान लूं। तो पुलिस चीफ डर जाता है और अपने टैटू से उस बिल्डिंग के दरवाजे को खोलता हुआ उन्हें अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि काफी ज्यादा बॉडीज, ह्यूमन बॉडीज जिनका ब्रेन डेड था। तो पुलिस चीफ इनको ये बताता है वेम्पायर्स इन ह्यूमन बॉडी से अपना खून पूरा करते हैं और इसका फायदा तुम लोगों को भी है कि इसकी वजह से इंसानों को मारना नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्लेड को पता था कि ये सब इंसान पहले से ही ब्रेन डेड नहीं थे, बल्कि इनको किया गया। तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो पुलिस चीफ को वहाँ पर मारकर उस फैक्ट्री को ही बंद कर देता है। तभी हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर हैनिबल किंग रेस्ट कर रहा होता है और वो अंधी लड़की अपनी बेटी के साथ बैठी होती है। तभी उसे किसी की आवाज आती है, तो अपनी बेटी से कहती है, बेटा फौरन से जाकर छुप जाओ। और तभी वहाँ ड्रेक आता है जो कि उस अंधी लड़की को मार डालता है। वो उस अंधी लड़की की बेटी और हैनिबल को अपने साथ ले जाता है। उधर ले जाकर जख्मी हैनिबल पर और ज्यादा हमले किए जाते हैं। वही लड़की जो ड्रेक को यहाँ पर लाई उसे काफी ज्यादा टॉर्चर कर रही होती है, उसके मुंह पर किक्स मार रही होती है, लेकिन हैनिबल अपनी जुबान नहीं खोलता कि उसकी साथी कहाँ है। दूसरी तरफ जब ब्लेड एबिगेल वहाँ पर पहुँचते हैं तो अपने साथी की डेड बॉडी पाते हैं, नहीं वही अंधी लड़की। और जब उन्हें बाकी के दो लोग नहीं मिलते, फौरन से वैम्पायर्स की बेस पर जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते ही सारे लोग वैम्पायर्स पर अटैक करने लगते हैं और हैनिबल को बचा लिया जाता है। एबिगेल हैनिबल को कुछ वेपन्स देने लगती है, जिसके बाद ये सब लोग मिलकर वैम्पायर्स को मारने लगते हैं। उधर ब्लेड के सामने ड्रेक आ जाता है जो कि अपनी असली खौफनाक रूप में होता है। यहाँ ड्रेक और ब्लेड में काफी फाइटिंग होने लगती है। ड्रेक ब्लेड पर भारी पड़ा होता है, लेकिन तभी वहाँ दूर से एबिगेल एक एरो में वो वायरस लाती है कि उसी अंधी लड़की ने वैम्पायर्स को हराने के लिए बनाया होता है और वो ड्रेक की तरफ शूट करती है, लेकिन ड्रेक उसे पकड़ लेता है और फेंक देता है। अब ब्लेड वही एरो उठाता है और ड्रेक की चेस्ट में दे मारता है, जिसके बाद ड्रेक की बॉडी में काफी बुरा रिएक्शन होने लगता है और उसकी वजह से बाकी वैम्पायर्स भी मारे जाते हैं। ड्रेक की बॉडी से वो वायरस रिएक्ट होकर टीम की सूरत में निकल रहा था और हवा में फैलता जा रहा था, जिसका इंसानों पर तो नहीं लेकिन वैम्पायर्स पर बहुत बुरा असर होता है। तभी ड्रेक ब्लेड से कहता है, आज माना मैंने, वैम्पायर्स की शुरुआत बेशक मुझसे हुई, लेकिन तुम वाकई स्ट्रॉन्ग वैम्पायर हो। उसके बाद ब्लेड और उसकी टीम वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पर पुलिस आती है वो देखती है कि वहाँ पर ब्लेड की डेड बॉडी पड़ी है, लेकिन असल में वो ब्लेड नहीं होता बल्कि ड्रेक ही होता है, क्योंकि ब्लेड ने यहाँ से जाने से पहले ड्रेक की बॉडी को अपना रूप दे दिया था और पुलिस अब ब्लेड का पीछा नहीं करती, ये सोचते हुए कि ब्लेड हमेशा के लिए मारा जा चुका है। इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 3 भी यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।